वेलकम टू आवर चैनल और तैयार हो जाइए रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए। डिस्क्लेमर: इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कृपया इन्हें केवल कहानियों के तौर पर सुनें और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। अनदर डिस्क्लेमर: आप कहानी सुनने से पहले वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कहानी सुनने के बाद आपकी वॉशरूम जाने की हिम्मत ना पड़े। वन लास्ट डिस्क्लेमर: आप अभी से अपने पास एक पानी का ग्लास भी रख सकते हैं क्योंकि हो सकता है कहानी सुनने के बाद डर के मारे आपका गला सूख जाए और किचन में जाने में भी आपको डर लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी जो है वो एक चुड़ैल की कहानी है। असल में ये एक सत्य घटना है और ये जो है कहानी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सुनाई थी। और ये जो घटना थी वो मेरे फ्रेंड की नानी के साथ घटी थी। उस वक्त जो है मेरे फ्रेंड की नानी की उम्र तकरीबन 13-14 साल थी और वो गांव में रहती थी। तो पहले के समय में क्या होता था कि गांव के लोग बहुत जल्दी सो जाते थे और जल्दी उठते थे। पहले के ज़माने में क्या, अगर आज भी आप किसी गांव में जाएंगे तो पाएंगे कि जो गांव के लोग हैं वो 8 बजे तक जो है खाना खा के सो जाते हैं। एनीवेज, चलिए कहानी पे वापस आते हैं। तो एक दिन की बात है कि नानी की माँ ने सुबह सुबह जो है 3 बजे जगा दिया। पहले क्या होता था कि हर घर में जो ना एक पत्थर की चक्की होती थी और घर की औरतें घर में ही आटा पीसा करती थी। तो नानी की माँ ने जो है नानी को जगा के चक्की में आटा पीसने का आदेश दे दिया। नानी जो उस समय बच्ची ही थी, क्योंकि ऑब्वियसली 13-14 साल का तो छोटा बच्चा ही है, तो वो बहुत नाराज़ थी कि उनको एक तो इतना जल्दी उठा दिया और दूसरा इतना मुश्किल काम दे दिया। तो चक्की जो थी वो घर के बाहर जो है आंगन में रखी हुई थी। तो ऑब्वियसली जब हम लोगों को गुस्सा आता है तो हम अपना गुस्सा किसी चीज़ पे निकालते हैं। तो ऐसे ही नानी जो है जाके अपना गुस्सा चक्की पे निकालने लगी। उसे बहुत ज़ोर से और बहुत तेज़ी से घुमा रही थी और चक्की इतनी तेज़ी से घुमा रही थी कि उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। तो पीसते पीसते जो है जब बहुत समय हो गया तो नानी की माँ जो है नानी के पास आके आंगन में बैठ गई। थोड़ी देर बाद जो है नानी की माँ ने नानी को बोला कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो नानी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो गुस्से में थी, तो वो बस चुपचाप जो है चक्की पीसते रहे। थोड़ी देर बाद जो है नानी की माँ फिर से बोली कि चल तू हट जा, मैं पीस देती हूँ। तो नानी फिर भी बिना कुछ बोले जो है चक्की पीसते रहे। फिर कुछ देर बाद जो है नानी की माँ फिर से बोली कि तू अब भी नाराज़ है क्या मुझसे? तो नानी अब भी चुपचाप जो है बस आटा पीसते रहे। तो नानी की माँ फिर से बोली, अच्छा एक बार मेरी तरफ देख तो ले। नानी ने जो है उसे भी गुस्से में अनसुना कर दिया। नानी की माँ बहुत देर तक मनाती रही पर नानी जो है कुछ नहीं बोली, कोई जवाब नहीं दिया। तो नानी की माँ वहाँ से उठकर चलने लगी। तो थोड़ी दूर दरवाजे के पास जाकर मुड़ी और बोली कि अच्छा हुआ तू बोली नहीं, वरना आज मैं तुझे खा जाती। तो ये बात जो है नानी को बहुत अजीब लगी कि ऐसा उनकी माँ ने उनको क्यों बोला। तो उन्होंने जो है अपनी माँ की तरफ देखा। तो नानी ने जो देखा उसे देख के उनके होश उड़ गए। जिसे नानी अपनी माँ समझ रही थी वो हवा में उड़ रही थी और उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। नानी उसे देखकर इतना डर गई कि बेहोश हो गई और कई दिनों तक बहुत तेज़ उनको जो है बुखार रहा। तो जिसे नानी ने असल में देखा था वो जो थी एक चुड़ैल थी। गांव में ऐसे चुड़ैलों के किस्से कहानियां आपको सुनने में बहुत मिल जाएंगे। तो ये थी आज की चुड़ैल की कहानी। मैं आगे भी आपसे चुड़ैलों की कहानियाँ शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। मुझे ऐसी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ बहुत पसंद हैं।
तो अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है, कोई घटना जो सत्य घटना है और आपके साथ घटी या आपके किसी जानकार के साथ घटी, तो कृपया उसे मुझसे शेयर करें। आपको मेरा ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी और अभी के लिए नमस्कार।